بتوں کی इबादत किया करते थे। अब उन्हें खतरा पैदा हो गया, अगर मोहम्मद ने हमारे खुदाओं का इनकार कर दिया और खुदा ला वहदहुल्ला शरीक की इबादत की परस्तिश की दावत दे दी, हमारे खुदा बिकेंगे भी नहीं, हमारे खुदा बिकेंगे भी नहीं, हमारे खुदाओं का कारखाना बनाने वाला भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमारे खुदाओं की इबादत नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे। उन्हें पता था कि हमारी ये बुत परस्ती खरीदेगा कोई नहीं। आज के दौर में भी वही हो रहे। आज उलमा जिम्मेदाराना गुफ्तगू से इल्म की तरफ उलमा तुम्हें लाना चाहते हैं, लेकिन मिंबर पे कुछ ऐसी काली भेड़ें आ गई जो तुम्हें जहालत पे रखना चाहती है और कहते हैं हमारी जहालत खरीदेगा कौन। माशाअल्लाह, उनको खतरा है। अगर ये इल्म दोस्त बन गए तो हमारी ये हालत कौन खरीदेगा। बेशक बेशक है दुख भरी बात, लेकिन अच्छी बात है। हमारी ये हालत कौन खरीदेगा। इल्म दोस्त बनना चाहिए, उलमा दोस्त बनना चाहिए। इल्म के लिए वक्त निकालना पड़ता है। 90 साल 100 साल 150 साल ज़िंदगी में, 80 साल 70 साल ज़िंदगी में मैंने कितना को वक्त निकाला है इल्म के लिए, दीन के लिए कितना वक्त निकाला है। सलावत पढ़ेगा मोहम्मद कितना को वक्त निकाला मैंने अपने 90 100 साल 150 साल ज़िंदगी में मैंने कोई दीन के लिए वक्त निकाला है। एक सवाल है आपके नाला के शरफ़ा हज़रात, आपका सवाल है मेरा, ये बताएं इस दीन को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे इमामों ने, उनकी पाकाल ने, अहले बैत ने कितनी कुर्बानियाँ दी। तवज्जो, कितनी दी हैं। बेटियों के बहनों के हाथों में रस्म तक पहनाए गए, कितनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोस के साथ इस दीन को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे दी। ये कैसा मौलाई है, कैसा आज़ादार है, कैसा मातमी है जिस दीन को बचाने के लिए इमाम ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी। ना वो दीन में खुद सीखने के लिए तैयार हूँ, ना अपनी औलाद को सिखाने के लिए तैयार हूँ। ना मैं दीन खुद सीखना चाहता हूँ, ना मेरी औलाद को मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पूछेगा। पैगंबर फरमा रहे हैं, आखिरी जुमला फजीलत का, पैगंबर खुद फरमा रहे हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह खुद पूछेगा कि माँ बाप पे हक है औलाद का कि उन्हें इल्म, दीन की इल्म दें, कुरान की तालीम दें। तो क्या तुमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए किसी अच्छी कारी का इंतखाब किया है। हमने अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ ये सब कुछ पढ़ाने के लिए तो ट्यूशन सेंटर का इंतखाब किया हुआ है। महान फीस देते हैं, किसी अच्छे कारी का इंतखाब किया जो इसका कुरान ठीक हो जाए। नहीं, तुमसे पूछा जाएगा, गिरबान तुम्हारा पकड़ा जाएगा। इसलिए गुजारिश ये है, इल्म दोस्त बनो, उलमा दोस्त बनो, जितना हो सकता है इल्म से मोहब्बत करो। इसी दीन और इल्म दीन को बचाने चले थे हुसैन करबला की तरफ। बस बताया गया कि इल्म की बरामदगी है। बस दो जुमले। सिद्दीक़ा कुबरा की शहादत के बाद, सिद्दीक़ा कुबरा की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से फरमाया, अकील भाई तो अरब के ख़ानदानों के शजरे बेहतर जानता है, मुझे किसी ऐसे ख़ानदान से रिश्ता लेके दे कि मैं जिस ख़ानदान में शादी करूं अल्लाह मुझे एक बहादुर बेटा अता फरमाए जो मेरी तरफ से करबला में हुसैन पे जान कुर्बान करे, जो मेरी तरफ से करबला में हुसैन पे जान कुर्बान करे। अब तवज्जो फरमाइएगा, ये पंचतन पाक कितने थे जी? 5। हुसैन मौला खुद करबला में मौजूद थे। इन 4 तनों ने जो पहले शहीद हो चुके थे, इन 4 तनों ने भी अपनी कुर्बानी का हिस्सा करबला में डाला है। तेरे नबी की कुर्बानी का नाम है अली अकबर, आका अमीरुल मोमिनीन की कुर्बानी का नाम है अब्बास अलमदार, हसन मुश्तबा इमाम की कुर्बानी का नाम है कासिम, अगला पहाड़ है मसाहिब का ज़हरा की कुर्बानी का नाम है सानी ज़हरा ज़ैनब। इन्होंने अपना हिस्सा डाला। जब जनाब फातिमा उम्मुल बनीन बीबी का लक़ब शादी हुई, दहलीज़ ज़हरा पे आई,
बीबी ने कदम बाद में अंदर रखा, पहले दहलीज ज़हरा को बोसा दिया। अज़ादारो हसनैन आगे बढ़ कर करते, अम्मा जान आप अंदर तशरीफ लाइए, आपका अपना ही तो घर है। बीबी कहती बेटा तुम्हें किसने कहा मैं आपकी माँ बन के आई हूँ, मैं तो आपकी करीजी के लिए आई हूँ, मैं तो आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, बेटा आज के बाद मुझे माँ ना कहना। अज़ादारो यही हया थी, यही वफा थी जो शहनशाह वफा को अपनी माँ से विरसे में मिली थी। अब्बास से अलमदार को ये वफा, ये हया अपनी माँ से विरसे में मिली थी। अज़ादारो आशूर का दिन आ गया, मौत का बाजार सरगर्म हुआ। करबला में ख़याम हुसैनी में एक खैमा ऐसा भी था जिसमें सिर्फ मिश्कीज़ें रखे जाते थे, मिश्कीज़ें रखे जाते थे। अब्बास मौला ने क्या देखा, उन मिश्कीज़ों उस खैमे में मिश्कीज़ों पे जो नमदार थे, पानी से भीगे हुए मिश्कीज़ें थे, बच्चे उन मिश्कीज़ों के ऊपर लेटे हुए, हर तरफ से अल आतश की आवाज़ आ रही थी। जनाब सकीना आगे बढ़ कर के चचा जान मेरे होंठ प्यास से नीले पड़ गए हैं, चचा जान मेरा अस्कर मर रहा है, चचा जान इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए, पानी लाइएगा। एक जुमला जनाब उम्मुल बनीन को जब शहादत अब्बास अलमदार के बाद लोग उम्मुल बनीन कहते थे ना, रो के कहा करती थी मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो, मेरा अब्बास तो मारा गया, मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो, मेरे बेटे तो करबला में मारे गए। मिश्कीज़ों पे लेटे हुए थे बच्चे। फरमाया सकीना बेटी तेरा बाप इजाज़त जो नहीं देता। अज़ादारो सकीना जनाब सकीना मौला अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लेके आई, कहा बाबा जान चाचा को इजाज़त दीजिए। फरमाया अब्बास बेटा जाओ, पानी लेने की इजाज़त देता हूँ। अब्बास बेटा जाओ ज़रूर, लेकिन एक नज़र, एक इजाज़त बहनों से भी लेते जाओ जो तेरे आसरे पे करबला के जंगल में आई, जिन्होंने मदीना छोड़ा, जिन्होंने करबला का लक्को तक सहरा न देखा था, उन बहनों से अलविदा तो करते जाओ। अज़ादारो अब्बास आए बहन ज़ैनब के खैमे में, बीबी के खैमों में आए, तशहुद में जैसे नमाजी बैठता है वैसे बैठ गए। अब्बास आकाज़ादी इजाज़त दी, कहाँ? फरमाया मौत की तरफ। फरमाते अब्बास भैया तू जा ज़रूर, नहीं तुझे रोकती। अब्बास मुझे एक वक्त याद आ गया, अब्बास भैया मैं छोटी थी, बाबा अली के जानू पे बैठी थी, बाबा मेरा सर चूम रहे थे, अचानक मेरे सर से रिदा हट गई, बाबा ने मेरे सर पे बोसे देना शुरू किए, फिर मेरी कलाइयों पे बोसे देना शुरू किए, बाबा रोने लग गए। पूछा बाबा जान रोने की वजह क्या है, रो क्यों रहे? कहा बेटी ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा तेरे इस सर पे रिदा सलामत न रहेगी, तेरे इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास भैया जा जरूर, लेकिन ज़ैनब को एक ख्याल था, उस वक्त से लेके आज तक मैं ज़ैनब ये सोचती रही जिसके हनफिया जैसे भाई हूँ, जिसके अकबर जैसे भतीजे हूँ, जिसके हसन हुसैन और अब्बास जैसे भाई। अब्बास भैया सोचती ये रही उस बहन की चादर की तरफ कौन देख सकता है। अब्बास अब तू जा रहा है, ज़ैनब को यकीन हो गया मेरी चादर नहीं बचती। अज़ादारो घोड़े पे सवार हुए, बस 5 मिनट की ज़हमत, और घोड़े पे जब सवार हुए, घोड़े पे सवार होकर रिवायात में कहती है एक हथियार लेके गए थे, या तलवार लिखा हुआ है या नेज़ा लिखा हुआ है। घोड़े पे जब सवार हुए मलाइन के पास आए, फुरात पे आए, 4000 का दस्ता फुरात पे मामूर था, सारे शेर अली को देख के भाग गए। 80 मलाइन को गाजी ने फिन्नार किया और घोड़े को फुरात में उतारा और कहा कि पानी पी लो। अब घोड़े ने जुबाने बेजुबानी से अब्बास से अलमदार की तरफ देखा और कहता है मैं हूँ वफादार की सवारी, मैं हूँ वफादार की सवारी, जब तक मेरा सवार पानी न पिएगा मैं उस वक्त पानी न पीऊँगा। अज़ादा और अब्बास खुद दरिया में उतरे, पानी को अपने हाथों पे लिया, चुल्लू भरा, पीने का इरादा किया, पानी वापस दरिया में अंडेल दिया। क्यों अंडेला? बाबा अली की वसीयत याद आ गई थी। 21 की शब अली वसीयत फरमाते अब्बास बेटा मेरी एक वसीयत है, सिर्फ एक वसीयत याद रखना, जब आशूर का दिन आए अब्बास बेटा हुसैन प्यासा हो तो पानी न पीना। अज़ादारो अब्बास ने पानी वापस अंडेल दिया, अब मशकीज़ों को पानी से पर किया, पानी को मशकीज़ों से पर किया। अज़ादारो फिर निकले, फुरात से घोड़े को निकाला, अज़ादारो निकाला था, अभी ख़याम की तरफ रवा दवा है। एक ही हसरत है अब्बास के दिल में कि कब किसी न किसी तरह ख़याम हुसैनी में पानी चला जाए, असगर की
जान बच जाए, सकीना बच जाए। अज़ादारों यही हसरत थी अब्बास के दिल में। तीरों की हर तरफ से बरसात हो रही थी। अज़ादारों अचानक एक शकील ने छुप के वार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। अज़ादारों अब्बास का जब दायां बाजू कलम हुआ, अब्बास ने एक मरसिया पढ़ा, कहते लोगों तुमने मेरा बाजू तो कलम कर दिया, लेकिन जब तक मेरे दम में दम है अपने मौला हुसैन की रुख्स, अपने मौला हुसैन की नुसरत मैं करता रहूंगा। अज़ादारों फिर एक आसमान की तरफ देखे अब्बास ने दुआ बुलंद फरमाई, रोके कहते अल्लाहुम्मा इन्ना अत्फाल अल हुसैन अतशान करीम परवरदिगार, तू तो जानता है हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अल्लाह तू जानता है हुसैन की सकीना प्यासी, अल्लाह तू जानता है हुसैन का असगर प्यासा। अज़ादारों मिस्कीने को बाएं बाजू पे लिया, अभी थोड़ी देर और चले थे, एक बाजू एक शकी ने छुप के वार किया, अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। अज़ादारों जब बायां बाजू कलम हुआ, अब्बास ने मिस्कीने को मुंह में लिया और घोड़े से फरमाते, घोड़ा जितनी जल्दी हो सकता है मुझे हुसैन के खैमों में ले जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है खयाम में हुसैन में लेके चल। अज़ादारों तीरों की बरसात आ रही थी। एक तीर ऐसा आया जो अब्बास अलमदार की दाईं आंख में लगा। अब्बास की दाईं आंख में तीर का लगना था। दौड़ते घोड़े पे पहले बाजू थे नहीं, दौड़ते घोड़े पे अब्बास ने सर को झटका दिया कि तीर निकल जाए, लेकिन तीर न निकला। अब्बास का अमामा सर से उतर गया। अज़ादारों जब अमामा उतरा, दौड़ते घोड़े पे अब्बास ने दोनों जानुओं को बुलंद फरमाया कि एक दोनों जानुओं की मदद से अब्बास ने तीर को निकालना चाहा। जब तीर को निकालना चाहा, अभी तीर तो निकला ना था। अब्बास का सर बुलंदी से अज़ादारों सर झुकाया अब्बास ने तीर निकालने के लिए। अज़ादारों क्या हुआ, एक शकी को मोहलत जो मिली, उसने भारी गर्ज मारा अब्बास के सर पे। अब्बास का सर शगाफ्ता हुआ। अज़ादारों फिर अब्बास ने एक दुआ की। अज़ादारों अब्बास ने दुआ की, मिशकीज़े में भी तीर लग चुका था, पानी बह गया। अब्बास ने दुआ की, परवरदिगार अगर मैं खयाम में पानी न ले जा सका, मेरी दूसरी दुआई कबूल कर ले। जिस तरह पानी न पहुंचा, मैं अब्बास भी खयाम में न जाऊं। अज़ादारों अब्बास ने जब ये दुआ की, अज़ादारों हर तरफ से फौजों का नरगा। अब्बास को जब गुर्ज का लगना था, एक ही बहन किया अब्बास ने, रोके कहते या आखा अदरे का आखा, भैया आओ मेरे मुझे अलमदार की मदद करो, भैया आओ एक भाई गरीब की मदद करो। अज़ादारों शब्बीर मौला ने ये जब नोहा सुना, उधर से जुलजना पे बैठ के एक बैन किया, अलानन का सरा ज़हरी, आए मेरी कमर टूट गई, वह कल्लत हिलती, अब्बास मेरा चारा कम हो गया, वह शम्मत अदुवी। अज़ादारों फरमाते अब्बास अब दुश्मन मुझे ताने दे रहा है, कहाँ गया वो तेरा अब्बास जिसके बाजू पे तुझे नाज था। अज़ादारों कहते हैं अब्बास भैया आज के बाद वो आंखें आराम से सोएंगी जिन्हों तेरे डर से नींद ना आती थी। अब्बास आज के बाद वो आंखें ना सो सकेंगी, अज़ादारों वो आंखें ना सो सकेंगी जो तेरे होते का सहारा लेके सोया किया करती थी। अज़ादारों अब्बास की लाशे पे पहुंचने के लिए ऐसे तारीख ने लिखा, ऐसे पहुंचे जैसे शिकारी बाज अपने शिकार पे पहुंचता है। अज़ादारों मक्तल में जाते वक्त एकदम हुसैन का जुलजना रुका, शब्बीर मौला का घोड़ा रुका। फरमाते हैं जुलजना मुझे पता है तू थका हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरा अब्बास किस हाल में होगा, मुझे जल्दी से अब्बास के पास लेके चल। जुलजना ने सर से नीचे इशारा किया, इमाम ने क्या देखा, अब्बास का बाजू कटा हुआ नजर आया। शब्बीर घोड़े से उतरे, अज़ादारों बाजू को उठाया, बोसे दिए, बोसे दे के फरमाते हैं अब्बास घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। अज़ादारों जब गए अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा, अपने गोदे मुबारक में अब्बास के सर को रखा और रो के कहते हैं अब्बास भैया कोई हसरत। अब्बास के सर को जानू पे रखा, अब्बास ने सर हटा लिया, दोबारा रखा, अब्बास मौला ने फिर हटा लिया। फरमाते अब्बास मेरे जानू पे सर क्यों नहीं रखता, मैं जो तेरी इतनी गुर्बत में तेरे पास आया हूँ। रो के कहते हैं मौला आप तो मेरा सर अपने जानू पे रख रहे हैं, मौला अभी थोड़ी देर के बाद जब आप ज़ीने जुलजना से उतरेंगे आपका सर कौन रखे। फरमाया अब्बास घबरानी, मेरी माँ ज़हरा आ जाएगी जन्नतुल बकी से, मेरी माँ ज़हरा आ जाएगी। अज़ादारों फरमाते अब्बास कोई हसरत, मौला फरमाते मेरी तो हसरत है आका, मेरी पहली हसरत ये है कि मैं जब दुनिया में आया सबसे पहले दुनिया में आके मैंने आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत की थी। मौला अब मैं जा रहा हूँ आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अज़ादारों मासूम फरमाते अब्बास क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। कहा मौला एक आँख में तीर लग
गया, दूसरी आंख में करबला की रेत और सर का खून। मौला मेरी आंख को साफ कीजिए, देखना चाहता हूँ गरीब कैसे हो। अज़ादारो अब्बास की आंख को साफ किया हुसैन इब्न अली ने। फरमाया अब्बास अब दूसरी हसरत रो के कहते मौला मेरी लाश को खैमों में ना ले जाइएगा। क्यों? फरमाया अर्ज करते इन्नी मुस्तहियन बेइब्नत का सकीना, आका मुझे आपकी सकीना से शर्म आती है, मुझे आपकी सकीना से हया आती है। वादा करके आया था पानी लेके आऊंगा, मौला में पानी ना ले जा सका, आका मेरी लाश को खयाम में ना ले जाइएगा। अज़ादारो ये कहना था। अब्बास की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। जब कफ़स उनसरी से परवाज की, शब्बीर ने खाली मिस्कीला उठाया, खाली अलम उठाया, खयाम में आए। ये तो उधर करबला के मक्तल की मंजर था, इधर खयाम में क्या मंजर है। जनाब सकीना छोटे छोटे बच्चों को बिठा के कहती घबराओ नहीं मेरे चचा आ रहे हैं, घबराओ नहीं वो आलम सामने आ रहा है, घबराओ नहीं मैं करीम की बेटी हूँ, पहले पानी तुम्हें दूंगी बाद में अपने असगर को पिलाऊंगी। अज़ादारो ये हालत थी। इधर जनाब सकीना ने क्या देखा, अलम तो आया लेकिन अलमदार ना आया। अज़ादारो बस 2 मिनट बैठना, मुझे जुमला पढ़ना है। अज़ादारो अलम तो आया लेकिन अलमदार ना। कहा बाबा जान मेरे चचा की कोई खबर है? फरमाया तेरा चचा फुरात पे बाजू कटा के सो गया। अज़ादारो फुरात में ले आइएगा मौला की छवि। अज़ादारो फुरात की तरफ देखा सकीना ने, रोक के कहती चचा जान एक दफा वापस आ जाओ, चचा एक दफा वापस आ जाओ। सकीना वादा करती है आज के बाद जितनी देर जिंदा रहेगी चचा जान आपसे पानी नहीं मांगेगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।